सुप्रभात। जेतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड में छाया मत छूना कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। इन्होंने मुक्त छंद में कविताएं लिखी हैं और इनकी कविताओं में जीवन की यथार्थता तथा सौंदर्य बोध एक साथ देखने को मिलते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक से किया है। इनकी कविता छाया मत छूना अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना करके भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। कवि ने कविता का शीर्षक ही रखा है छाया मत छूना। यहाँ पर छाया शब्द का अर्थ परछाई नहीं है। हम छाया शब्द सुनते ही क्या समझते हैं कि छाया मतलब परछाई, किसी की कोई परछाई है, लेकिन यहाँ पर छाया शब्द से तात्पर्य है अतीत की सुखद यादें। अतीत यानी कि भूतकाल। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। अब बच्चों, आप ही देखो कि आप इस समय 10th क्लास में हो, लेकिन जब आप अपने जीवन की कुछ बीती हुई बातों को याद करते हो, जैसे कि आप LKG नर्सरी फर्स्ट क्लास की बातों को याद करो, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि उस समय टीचर जो है वो बहुत ही प्यार से हमसे व्यवहार करती थी, बोलती थी और काम भी बहुत कम करने को मिलता था, एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, खेलते कूदते ज़्यादा थे, मम्मी पापा भी ज़्यादा नहीं डांटते थे। लेकिन इस समय क्या है, वो परिस्थितियां नहीं है, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं और आप पर दबाव है, प्रेशर है। किसका? पढ़ाई का, मार्क्स का और अच्छे आप प्रतिशत लाने का। इसलिए जब आप उन पुरानी बीती हुई बातों को याद करते हो तो आप उसी में पहुंच जाते हो और फिर उन्हें याद करके आपका मन भी दुखी होता है कि अरे कितना अच्छा समय था, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। इसीलिए कवि ने कहा है कि छाया को मत छूना, अर्थात बीती हुई बातों को याद मत करना। तो आइए कविता पढ़ते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहे हैं कि हे मन, मन को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि हे मन, तुम अतीत की जो बातें बीत गई हैं, जो घटनाएं बीत गई हैं, उन्हें मत छूना, अर्थात उन्हें याद मत करना, क्योंकि उन्हें याद करने से हमारा जो दुख है वह दुगना हो जाएगा। अब दुख दुगना क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए हम इस समय किसी कष्ट में हैं, कोई परेशानी है और जो पहले हमारा समय बीता है वो बहुत ही सुखद समय था, तो एक तो हम अपने वर्तमान से वैसे ही परेशान हैं और जब हम उन सुखद यादों को याद करेंगे तो हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो हमारा जो दुख है वो मानो दुगना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक ऐसी सुरंग माने रंग बिरंगी और सुधियां माने यादें और सुहावनी मन को अच्छी लगने वाली, हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी स्मृतियां, यादें ऐसी हैं जो हमारे मन को अच्छी लगती हैं, अर्थात हमारे जीवन में वो अतीत काल में हम उनका उपभोग कर चुके हैं। और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। छवि वैसे कहते हैं सुंदरता, शोभा को, लेकिन यहाँ पर छवियों से तात्पर्य है दृश्य। जैसे कि हम उन घटनाओं को याद कर रहे हैं तो वो दृश्य हमारे सामने जीवित हो रहे हैं, और कैसे? चित्र के रूप में। और उन जो दृश्यों के आसपास यानी कि उस समय जब हमने उन सुख सुविधाओं का उपभोग किया था तो उस समय जो मन को भाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली गंध यानी कि खुशबू फैली हुई थी, हम उसका भी एहसास करने लगते हैं। यानी कि अतीत की बातों को जब हम याद करते हैं तो उस समय में जो खुशबू उस मौसम में, उस वातावरण में फैली हुई थी, वह भी हमें अनुभव होने लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब कवि इसे एक उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे कि एक नायक और नायिका है, नायक और नायिका आप समझते हैं। तो
नायक और नायिका दोनों एक साथ हैं। यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कवि कर रहे हैं कि नायक नायिका एक साथ हैं, लेकिन वो समय बीत गया है, अब वो अलग हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि जब रात में, यामिनी कहते हैं रात में वो दोनों साथ रहे, उसके बाद रात बीत गई, यामिनी रात बीत गई। तो रात बीतने के बाद फिर क्या बचा? केवल उसकी यादें बची, और तन सुगंध यानी कि जो शरीर की खुशबू थी, केवल वही शेष रह गई। शरीर की खुशबू शेष रहने से तात्पर्य है कि केवल उसकी याद रह गई। अर्थात नायिका जब उनके साथ थी, रात में दिन हुआ, नायिका चली गई, और रात बीतने के बाद केवल उस नायिका की याद रह गई। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल कहते हैं लंबे केश, केश माने बाल, लंबे बाल। तो लंबे बालों में नायिका ने जो फूल लगाए हुए थे, उनकी याद चांदनी की तरह, चांदनी हमें क्या देती है? ठंडक, शांति। तो कुंतल यानी कि उनके बालों में जो फूल लगे हुए थे, तो उनकी याद हमें चांदनी बन करके शीतलता प्रदान करती है, लेकिन वह क्षणिक है। क्यों? क्योंकि वो अब हमारे पास नहीं है। तो हमें वो याद क्षणिक सुख तो दे सकती है, लेकिन स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकती। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूल से भी, गलती से भी यदि हमने छू लिया किसको? अतीत की घटनाओं को, तो वह जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक क्रमशः जैसे जीवित होती चली जाती हैं। अर्थात वे क्षण दोबारा से पुनः जीवित होते चले जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक के बाद एक दृश्य हमारी आंखों के सामने ही चल रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। कि हे मन, तुम अतीत की बातों को याद मत करना, नहीं तो तुम्हारा दुख दोगुना हो जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। अब कवि यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि हम संसार में किस किस चीज के पीछे भागते रहते हैं, और उसके बाद भी हमें वे सब चीजें प्राप्त नहीं होती। तो कवि कहते हैं कि यश, प्रसिद्धि, वैभव, धन संपत्ति, मान यानी कि सम्मान, और सरमाया कहते हैं पूंजी, जो पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है। तो यश, धन संपत्ति, सम्मान और पूंजी, ये चीजें यदि हमारे पास होती हैं तो हम इन्हें बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और यदि नहीं होती हैं तो इन्हें जुटाने का, एकत्र करने का प्रयास करते हैं। तो कवि कहते हैं कि इन चीजों को जुटाने के लिए हे मनुष्य, तो जितना दौड़ता है, जितना भागता है, उतना ही भरमाया, भ्रमित होता है, भटक जाता है। क्यों? क्योंकि तुम इनके पीछे भागते रहते हो, और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी अस्थायी हैं, क्षणिक हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अस्थायी ही है, इसलिए इनके पीछे अधिक नहीं दौड़ना चाहिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता कहते हैं बड़प्पन, स्वामित्व, और शरण बिंब माने उसका हमें एहसास होना। केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का अर्थ है जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है। और मृग तृष्णा एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊं तो, जो रेगिस्तान में जब बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो वहाँ के रेतीले कण होते हैं, वे सूर्य की रोशनी में पानी की तरह चमकते हैं। तो वहां पर मृग कहते हैं हिरन। कोई हिरन वहां पर प्यासा है, तृष्णा माने प्यास या इच्छा, तो यहाँ पर तृष्णा का अर्थ है प्यास। तो जो प्यासा हिरन है वह रेगिस्तान में है और इधर उधर घूम रहा है, पानी की तलाश में है। तो जहां वो खड़ा है, उसे वहां से बहुत दूर जो रेतीले कण हैं वे चमकते दिखाई देते हैं, तो उसे लगता है कि ये पानी है। वो उधर दौड़ के जाता है, उसे वहां नहीं मिलता। फिर पहले जहां वो खड़ा था, उसे वो दूर हो जाता स्थान वहां दिखाई देता है कि शायद वहां पानी है। इसलिए वो पूरे रेगिस्तान में इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो बड़प्पन का एहसास है वह कभी न प्राप्त होने वाली वस्तु है। क्यों? क्योंकि हर चंद्रिका में, हर चांदनी के बाद एक रात कृष्णा है, एक काली रात अवश्य आती है। चंद्रिका पूर्णिमा और कृष्णा अमावस्या, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो
पूर्णिमा का चांद होता है वो पूरा खिला होता है, चांदनी होती है पृथ्वी पर। और जो अमावस्या होती है उस दिन चांद नहीं निकलता है, इसलिए वह रात काली होती है। यह पंक्ति कहने का जो कवि का तात्पर्य है वो यह है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता रहता है, क्योंकि ये एक जीवन चक्र है और चक्र की तरह से ही सुख दुख चलते रहते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो भी यथार्थ है, यथार्थ माने वास्तविकता है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उसी का पूजन करना है। पूजन करना माने उसको स्वीकार करना। तो तुम्हारे सामने जो भी कठिन वास्तविक स्थिति है तुम उसी को सहर्ष स्वीकार करो। हे मन, छाया को मत छूना, अतीत की बातों को याद मत करना, नहीं तो तुम्हारा जो दुख है वह दोगुना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि जब हम दुविधा से ग्रसित होते हैं, दुविधा कहते हैं असमंजस की स्थिति, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, तो दुविधा से, असमंजस से जो हमारा साहस है वह भी हत हो जाता है। हत माने नष्ट हो जाना, और हमें पंथ यानी कि कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा होने पर यदि हमारी देह सुखी भी हो, हमारा शरीर सुखी भी हो, लेकिन हमारे मन का जो दुख है उसका कोई अंत नहीं होता है। कवि ने ऐसा क्यों कहा? हमारा शरीर किससे सुखी होता है? जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक सुख साधन हैं। और जो हमारा मन है, हमारा मन जब सुखी होता है तो हमारे मन को शांति, संतोष, संतुष्टि की आवश्यकता होती है। मन तो हमारा संतुष्ट है नहीं, वो तो भाग रहा है सम्मान पाने के लिए, पूंजी को जुटाने के लिए, यश और वैभव को प्राप्त करने के लिए, और उससे वो प्राप्त कर भी रहा है। भौतिक सुख साधनों का एकत्रीकरण हो भी रहा है, लेकिन उससे केवल हमारा शरीर सुखी हो रहा है, हमारा मन सुखी नहीं है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब कवि यहाँ पर एक अनुभव बता रहे हैं कि जो दुख है, मुझे किस बात का दुख है कि शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला। शरद रात माने सर्दियों की रातें। तो जो सर्दियों की रात होती है वो बहुत ही साफ और सुंदर आसमान होता है और उसमें चांदनी खिली होती है। तो यहाँ पर शरद रात आने पर चांद नहीं खिला, तो इस बात का कवि को दुख है। इस पंक्ति से तात्पर्य है कि जो वस्तु, जो सुख साधन जिस समय मिलने चाहिए थे उस समय नहीं मिले, और इस बात का कवि को दुख भी है। लेकिन वो फिर अपने मन को समझाने के लिए कहते हैं कि क्या हुआ, अर्थात कोई बात नहीं है, यदि रस बसंत बीत जाने पर फूल खिला है, अर्थात बसंत ऋतु बीत जाने के बाद फूल खिले हुए हैं। वैसे प्रायः बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, अर्थात समय पर ही सारी सुख सुविधाएं, सारी वस्तुएं, सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यदि वसंत ऋतु बीत जाने के बाद भी फूल खिले हैं तो क्या हम उनका आनंद नहीं उठाते हैं ना, हमें उनमें से खुशबू आती है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि हमें वे वस्तुएं जिस समय मिलनी चाहिए थी उस समय नहीं मिली बल्कि बाद में मिली हैं, तो कोई बात नहीं है, हमें उनका आनंद लेना चाहिए। अर्थात जो वस्तु समय पर न मिलकर समय के बाद प्राप्त हो तो उससे भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये हमें मिल तो गया। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि तुम्हें जो मिला नहीं है, किसी को भी प्रत्येक चीज नहीं प्राप्त होती, हर चीज नहीं मिलती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि भूतकाल में तुम्हें जो नहीं मिला है उसे तुम भूल जाओ, और उसे भूल करके, इससे पहले काव्यांश में कहा था कि उसे भूल करके तुम्हें क्या करना है, जो कठिन यथार्थ तुम्हारे सामने है, जो वर्तमान की परिस्थितियां सामने हैं, उसको सहर्ष स्वीकार करके भविष्य का वर्ण करो। आने वाले समय का वर्ण करना मतलब चुनना, अर्थात आने वाले समय के विषय में आप विचार करो। क्योंकि यदि बीती बातों को ही याद करते रहोगे तो न तो वर्तमान सुखी
कर पाओगे और ना ही आने वाले भविष्य के विषय में कुछ सोच पाओगे और भविष्य में अच्छा कर पाओगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि तुम अतीत की बातों को भूलकर वर्तमान काल की परिस्थितियों को स्वीकार करके भविष्य को संवारने का प्रयास करो। मन छाया मत छूना, अतीत की बातों को याद मत करना, नहीं तो तुम्हारे जो दुख है वह दोगुना हो जाएगा। इस प्रकार इसमें कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द भी देखने को मिलते हैं, अलंकारों का भी प्रयोग है। आशा है कविता की यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप इसके विषय में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।